गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज 8 जनवरी है और आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर लूना 25 मिशन लॉन्च किया है? तो लूना 25 मिशन लॉन्च करने वाला देश का नाम जो है वो आपका रूस है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। यूएसए, आपको पता है कि यूएसए का जो कैपिटल है वो आपका क्या है? यूएसए का कैपिटल, तो यूएसए का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और जो यहाँ जो करेंसी चलता है, करेंसी जो चलता है उस करेंसी का नाम है यूएसडी डॉलर। यूएसडी डॉलर, ठीक है। यानी यूएसए का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है और करेंसी आपका यूएसडी डॉलर है। सेकंड है चाइना। चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है ना, बीजिंग है। और जो करेंसी चलता है इसका, करेंसी जो है वो आपका रेन मिम्बी है। रेन मिम्बी, रेनमिंबी या फिर युआन भी हो पाता है ऑप्शन में, तो ये लन रखिएगा, या तो रेनमिंबी या तो युआन लन रखिएगा। बीजिंग कैपिटल है, करेंसी जो है वो रेनमिंबी युआन चलता है। अब हम रूस का बात करें तो रूस में, रूस का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। मॉस्को है और करेंसी जो है वो आपका रूबल चलता है। रूस में रूबल चलता है ना, रूबल चलता है रूस का, ठीक है। अगर हम भारत का बात करें तो भारत का कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है और यहां इंडियन रुपीज चलता है। इंडियन रुपीज चलता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोलता है आपका कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी देने वाला देश का नाम जो है वो आपका भारत है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जर्मनी का कैपिटल कहाँ है, तो बर्लिन है। बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है और इसका करेंसी जो है, जर्मनी का करेंसी जो है वो यूरो चलता है, यूरो। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है, कैनबरा है। और यहाँ जो ये करेंसी चलता है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, डॉलर। कौन सा डॉलर? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली है और इसका जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज है। कनाडा का कैपिटल जो है वो आपका ओटावा है, ओटावा। और यहां जो करेंसी चलता है कनाडा में वो कैनेडियन डॉलर चलता है, कैनेडियन डॉलर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंसी और कैपिटल को भी रिवीजन करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में परिक्रमा प्रकल्प परियोजना शुरू की है? तो परिक्रमा प्रकल्प जो योजना है उसको शुरू करने वाला राज्य का नाम महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस यहाँ चीफ मिनिस्टर है। अब हम लोग एक एक करके स्टैटिक जीके भी देखते चलेंगे। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। उसके बाद ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है। और तीसरा जो है मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है, ये लन रखिएगा। महाराष्ट्र का अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क है। उसके बाद तड़ोबा नेशनल पार्क है, तड़ोबा
नेशनल पार्क। उसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क भी यही है। संजय गांधी, तड़ोबा, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अब हम उत्तर प्रदेश का बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, उसके बाद पीलीभीत नेशनल पार्क। आप लर्न रखते चलिएगा ये सब सभी चीजें। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल का बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क। उसके बाद फिर सुंदरवन के बाद आपका है गोरुमारा नेशनल पार्क। और उसके बाद फिर आपका आता है सिंगालीला नेशनल पार्क। ये सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग किस शहर में स्थित है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग किस शहर में स्थित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका मैसूर होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। अब न्यू दिल्ली का बात करें तो न्यू दिल्ली में इंडिया का कैपिटल भी है। यहां लाल किला, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, है ना, इस तरह का प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन, ये सब स्थित यही है। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया देखोगे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है ना। उसके बाद आप देखोगे मरीन ड्राइव जो है, मरीन ड्राइव वो यहीं स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी यहां स्थित है। तो इस तरह से आपका मरीन बीच जो है वो चेन्नई में है, ये भी लर्न रखिएगा। मरीन बीच चेन्नई में स्थित है, ये लर्न रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 5 का, कहीं भी बसने का, निवास करने और बसने का जो अधिकार देता है वो आपका सी देता है, ऑप्शन सी। यानी कि 19 अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1E जो है वो आपका कहीं भी बसने का अधिकार देता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ए जो है अनुच्छेद 19A क्या देता है? तो अनुच्छेद 19A जो है वो व्यक्तिगत आजादी देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोल सकते हैं, आजादी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 19C का तो 19C में संघ बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार देता है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार देता है। ये तो आप समझ गए कि कहीं भी रहने का, इंडिया में किसी भी जगह रहने का अधिकार जो है वो 19E देता है। ठीक है, और 19G जो है वो कहीं भी व्यवसाय करने का, कोई भी व्यवसाय चूज करने का, कोई भी पेशा चूज करने का अधिकार देता है। व्यवसाय या पेशा चूज करने का अधिकार है। तो ये आपका 4 हो गया। अगर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो अगर आप करेक्ट आंसर को देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 का तो उसका ऑप्शन है घाना, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, घाना। अगर नाइजीरिया का कैपिटल देखोगे तो अबूजा है। अब क्या है? अबूजा है।
और अगर करेंसी देखोगे तो करेंसी का नाम नायरा है, नायरा। यहाँ अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया का और करेंसी नायरा चलता है। घाना का कैपिटल जो है वो एक्रा है, एक्रा। और यहाँ जो ये आपका करेंसी चलता है जिसका नाम सीडी है, SCEDI, सीडी है। केनिया का कैपिटल जो है नैरोबी है, केनिया का कैपिटल नैरोबी है। और यहाँ जो करेंसी चलता है केनिया में वो सिलिंग चलता है, सिलिंग चलता है। दक्षिण अफ्रीका का 3 कैपिटल है, दक्षिण अफ्रीका का 3 कैपिटल है। एक का नाम है प्रीटोरिया, प्रीटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ठीक है, ई से डिनोट कर दे रहे हैं। दूसरा है केप टाउन, केप टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और तीसरा जो कैपिटल का नाम है वो है ब्लूमफोर्टेन, ब्लूम आप एक बार देख लीजिएगा, ब्लूमफोर्टेन है, ठीक। और ये जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। और अफ्रीका में जो करेंसी चलता है उस करेंसी का नाम जो है वो है आपका रैंड, रैंड चलता है यहाँ, RAND, रैंड। रैंड जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में चलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 किस देश द्वारा प्रस्तावित एक पहल थी? अंतरराष्ट्रीय बाजार बोलते हैं, बाजरा वर्ष 2023 जो है वो किस देश का पहल है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि चीन का कैपिटल जो है वो बीजिंग है और यहाँ करेंसी जो है वो रेनमिंबी चलता है, रेनमिंबी चलता है। और या फिर युआन चलता है, युआन चलता है। भारत न्यू दिल्ली और कैपिटल ये करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज चलता है ना, इंडियन रुपीज चलता है। ब्राजील का कैपिटल कहाँ है? तो ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया है। और यहाँ जो करेंसी चलता है वो रियाल चलता है, रियाल चलता है। ब्राजीलिया है और ब्राजीलियन रियाल चलता है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, कैनबरा है। और यहाँ जो करेंसी चलता है वो डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। ये लर्न रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को को अगर हम बात करें यूनेस्को को, तो यूनेस्को को 16 नवंबर 1945 को स्थापना किया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। और बताइए इसमें कि किसको मान्यता दिया है यूनेस्को? तो यूनेस्को जो है वो मान्यता दिया है आपका अहमदाबाद को। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा, अहमदाबाद सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। पीएम गति शक्ति पहल किस क्षेत्र से जुड़ी है? पीएम गति शक्ति पहल जो है वो आपका बुनियादी ढांचा से जुड़ी है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो 2023 की मेजबानी करने वाला देश का नाम जो है वो आपका क्या है? इंडोनेशिया है। ऑप्शन जकार्ता इसका कैपिटल है। इंडोनेशिया जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2023 का समझिएगा, 2023 का मेजबानी करने वाला, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।